हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग डाक टिकटों पर चित्रकला के इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। इस टॉपिक को कवर करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक है आप लोगों को किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगी, बट हम लोग एक आर्ट टीचर हैं और हमारी जो प्रीवियस ईयर की जो भी मैगजीन है, जो कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा जो एथेंटिक गवर्नमेंटेड प्रोवाइड की जाती है, हमने समकालीन कला के इम्पॉर्टेंट मैगजीन से आज के टॉपिक को कवर किया है। इस टॉपिक में जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसे 2021 में पुटअप किया गया था और आने वाले एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। हमारे चैनल के जो भी इम्पॉर्टेंट जो स्पेशली स्टूडेंट हैं, उनके रिक्वेस्ट पर आज के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और इस टॉपिक में मैं आप लोगों को सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बताऊंगा, बल्कि पेंटिंग के साथ साथ वहाँ से बनने वाले और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और हर एक पॉइंट में इंडियन पेंटिंग के साथ साथ वेस्टर्न पेंटिंग के भी को हम लोगों ने इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस सेशन से कम आप लोगों को 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब कैसे मिलेंगे मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। आइए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। और ये देखिए, आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो 2021 के एग्जाम में पुटअप किए गए थे। देखिए, सेम क्वेश्चन कैसे पुटअप किया, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। इसी प्रकार से जैसे पिकासो जो हैं वे वेस्टर्न आर्ट के क्यूबिज्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्वविख्यात कलाकार माने जाते हैं और उनकी पेंटिंग को भारतीय डाक टिकट पर जो स्थान दिया गया था वो कौन सी पेंटिंग थी, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग को पुटअप किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है 3 संगीतज्ञ, ग्वेर्निका, लेस डेमाई से लेस डी एविग्नॉन एंड पाई पीता हुआ लड़का। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 संगीतज्ञ, अर्थात 3 म्यूजिशियन। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 3 म्यूजिशियन को भारतीय डाक टिकट पर स्थान दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे पिकासो के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है जो कि आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड पुटअप किए जाते हैं। पहला, आप लोग ये देखिए कि जितने भी ऑप्शन में मैंने कवर करने की कोशिश किया है वो सभी कलाकार से रिलेटेड ही पेंटिंग होंगे। तो यहाँ से जो ग्वेर्निका है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि किसकी पेंटिंग है, तो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। लेस डेमाई से लेस डी एविग्नॉन, ये किसकी पेंटिंग है, तो ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। पाइप पीता हुआ लड़का किसकी पेंटिंग है, तो ये पाब्लो पिकासो की है। तो आप लोगों को 4 पेंटिंग कवर करने की मौका दिया जा रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए वो आप लोगों के सारे पेंटिंग को कवर करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे। ये रही पहली पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट देखिए कि आप लोगों को चित्रकला से रिलेटेड अर्थात पेंटिंग से रिलेटेड और भी कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप करने हैं एग्जाम में। तो देखिए, हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखने को मिलेगा कि पाब्लो पिकासो का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ जो कि एथेंटिक डेट ऑफ बर्थ है, जिसके माध्यम से आप लोग चैलेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं जो भी चैलेंज करता हूँ और जो भी मैं साक्ष्य प्रोवाइड करता हूँ अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को एक प्रूफ के साथ प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए, पाब्लो पिकासो का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है 1881, अर्थात इनका जन्म जो होता है 1881 में होती है और इनकी मृत्यु जो होती है वो किस सन में होती है, 1973 में होती है। अर्थात इस दोनों डेट को याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ और डाइट का। देखिए, यहाँ पर दिया भी है कि इनका जन्म जो होता है 1881 और मृत्यु 1973, जो कि मैंने आप लोगों को नोट कराया। तो ये हो जाए दूसरी पॉइंट। अगर हम लोग इस 3 संगीतज्ञ को बात करें तो पाब्लो पिकासो ने इस पेंटिंग को घनवादी शैली में प्रस्तुत किया है, जो कि आप लोगों को इस पिक के माध्यम से देखने को मिल रहा है। तो क्या है ये,
क्यूबिज्म स्टाइल में इसको निर्मित किया गया है। ये पॉइंट करें। अब आप लोगों को ये जो पॉइंट दिया गया है कि 2.85 और 1982, दोस्तों ये उतना इंपॉर्टेंट रोल अदा आप लोगों के लिए नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को मत देखिएगा, नहीं तो आप लोगों के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे वो आप लोगों के पेंटिंग से पुटअप कर लिया जा सकता है, और एग्जाम में आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो इन पॉइंटों को आप लोग ध्यानपूर्वक नोट करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरे पॉइंट को कि दूसरे कौन वो कलाकार हैं जो कि भारतीय टिकट पर उनको स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस.एच. रजा की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। देखिए, मैंने जो भी डायग्राम के माध्यम से जो भी इस में आप लोगों को देने की कोशिश किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है कि रजा की पेंटिंग, और मैंने आप लोगों को दिया सेरीग्राफ, चौपाटी, जमीन एंड बिंदु। तो ये जितने भी दिए गए हैं ये सभी एस.एच. रजा की पेंटिंगें हैं। और भारतीय डाक टिकट पर जो एस.एच. रजा की जो पेंटिंग को स्थान दिया गया था वो थी बिंदु, अर्थात बिंदु को हम लोग टिक करेंगे, डी इज राइट आंसर। ये है बिंदु। एस.एच. रजा ने इसको बहुत ही सुंदरता के साथ निर्मित किया था। और बिंदु को क्यों स्थान दिया गया, क्योंकि ओशियान के ऑक्शन में एस.एच. रजा की इस पेंटिंग को 68 लाख में सेल किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेंटिंग है। तो एस.एच. रजा की इस पेंटिंग को याद रखेगा। एस.एच. रजा आए हुए हैं तो इनके डेट ऑफ बर्थ को, जो कि नेट जेआरएफ हुआ, टीजीटी पीजीटी हुआ, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इनके डेट ऑफ बर्थ को हम लोग यहाँ पर कवर कर लें। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1922 है, अर्थात 1922 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और मृत्यु कब होती है तो 2016 में, 2016 में इनकी मृत्यु होती है और 1922 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनका जन्म कहाँ पर होता है तो याद रखेंगे एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में होता है। इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है तो दिल्ली में होती है। इस डेट को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है तीसरे कलाकार एम.एफ. हुसैन की कौन सी चित्रकृति भारतीय डाक टिकट पर छपी। देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत की मशहूर आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन अर्थात मकबूल फिदा हुसैन की वो कौन सी पेंटिंग थी जो कि भारतीय डाक टिकट पर स्थान पाई। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं लैंप और मकड़ी, ढोलकिया, जमीन और घोड़े। ये चारों पेंटिंग जो हैं वो एम.एफ. हुसैन के हैं। तो इस पेंटिंग को भी आप लोग नोट कर लेंगे। ढोलकिया एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है, जमीन किसकी पेंटिंग है, घोड़े किसकी पेंटिंग है, लैंप और मकड़ी किसकी पेंटिंग है तो एम.एफ. हुसैन की ये पेंटिंग है। तो ये यहाँ से कवर करेंगे। तो स्थान जो दिया गया था वो पेंटिंग कौन थी, लैंप और मकड़ी, अर्थात ए इज राइट आंसर। देखिए, इसको स्थान जो दिया गया था 1982 में दिया गया था। आप लोग याद करना चाहते हैं तो याद करें, वरना उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। और ये पॉइंट यहाँ पर देखिए 3.05, ये डाक टिकट। बात करेंगे हम लोग एम.एफ. हुसैन आए हुए हैं तो इनके डेट ऑफ बर्थ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर होता है और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है। सभी लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख रहे होंगे तो आप लोगों को याद होगा। तो आइए हम लोग एम.एफ. हुसैन के बारे में बात करें। तो एम.एफ. हुसैन साहब का जो जन्म होता है वो 1915 ईस्वी में होता है। रिकॉल भी करेंगे आप लोग जितने भी हो। और ये कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, 2011 में होती है। और कहाँ पर होती है तो याद रखेंगे लंदन में। सभी लोग रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो ये इनके ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ को आप लोग नोट करिएगा। तो यहाँ से एम.एफ. हुसैन के इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हुए। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि के.जी. सुब्रमण्यम की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। यहाँ पर के.जी. सुब्रमण्यम साहब आए हुए हैं जो कि कंटेम्प्रेरी आर्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट रहे हैं, के.जी. सुब्रमण्यम साहब। और उनकी पेंटिंग ऑप्शन में दिया गया है स्वतंत्रता, खिड़की,
द किंग ऑफ डार्क चेंबर एंड बिंदु। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के.जी. सुब्रमण्यम साहब की पेंटिंग है, खिड़की भी के.जी. सुब्रमण्यम साहब की पेंटिंग है, द किंग ऑफ डार्क चेंबर ये भी के.जी. सुब्रमण्यम साहब का एक भित्ति चित्र है जो कि लखनऊ में स्थित है। लेकिन ये जो बिंदु है याद रखेंगे ये किसकी है, तो एस.एच. रजा की है। तो इन 3 पेंटिंगों को याद रखिएगा। और जो डाक टिकट पर स्थान दिया गया था वो क्या थी, तो याद देखिए खिड़की थी, अर्थात बी इज राइट आंसर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये के.जी. सुब्रमण्यम साहब हुए। तो इनकी 3 पेंटिंगें। अब बात करें हम लोग इनके डेट ऑफ बर्थ की, तो इनका डेट ऑफ बर्थ जो होता है के.जी. सुब्रमण्यम साहब को किसको किसको याद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इनका जन्म जो होता है वो 1924 ईस्वी में होती है और मृत्यु कब होती है, तो 2016 में होती है। याद रखिएगा 2016 में 2 महान कलाकारों को भारत ने खोया था, पहला एस.एच. रजा और दूसरे के.जी. सुब्रमण्यम साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करिएगा। तो ये सारे पॉइंट जो है वो एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारी पेंटिंग होगी वो होगी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं द हेड, माँ व बच्चा, कानाफूसी और थके हुए यात्री। तो जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं द हेड, माँ व बच्चा, कानाफूसी और थके हुए यात्री, ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंगें हैं। लेकिन भारतीय डाक टिकट पर जो स्थान मिला था जिस पेंटिंग को वो था द हेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने वाटर कलर में पेपर पर निर्मित किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1861 में होता है और पश्चिम बंगाल के कहाँ पर, जोड़ासांको में होता है। और इनकी मृत्यु जो होती है वो 1941 में होती है और मृत्यु भी कहाँ पर होती है, वो जोड़ासांको में होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ तो इनके इन पॉइंटों को नोट करिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग डिस्कस करें, अगली जो हमारी पॉइंट होगी वो किसकी कृति होगी, राजा रवि वर्मा, भारत के एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट जिनके माध्यम से भारत में एक आधुनिकता की जो लहर है वो प्रारंभ होती है। और राजा रवि वर्मा की वो कौन सी पेंटिंग थी जो डाक टिकट पर छपी जिसको स्थान दिया गया, तो याद रखिएगा ये डाक टिकट पर जो स्थान दिया गया था ये पेंटिंग क्या थी, याद रखेंगे पेंटिंग आप सभी लोग देख रहे हैं और ये हैं राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा की यहाँ पे दी गई है दमयंती और हंस, गरीबी, गंगावतरण और मोहिनी। ये सारे जो पेंटिंग आप लोगों को ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी राजा रवि वर्मा के पेंटिंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग पिक के माध्यम से समझ चुके होंगे, दमयंती और हंस। इसको हम लोग हंस को स्वान भी कहते हैं, याद रखिएगा। किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे तो यहाँ पे ये दमयंती हैं जो कि स्वान से बातें करते हुए अपनी भावनाओं को उनसे व्यक्त करते हुए प्रस्तुत किया गया है राजा रवि वर्मा के। राजा रवि वर्मा एक ऐसे आर्टिस्ट हुए जिनके माध्यम से भारतीय घरों में जो भी पेंटिंगें हैं पहुंचने का दायित्व था। इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें, ये भी देखिए एथेंटिक डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, 1848 इनका एथेंटिक डेट ऑफ बर्थ है। और इनकी मृत्यु जो होती है वो 1906 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है, याद रखेंगे राजा रवि वर्मा से। और यहाँ पर जो मैंने पेंटिंग बात किया, मोहिनी, गंगावतरण और गरीबी, ये सारे राजा रवि वर्मा की पेंटिंगें हैं, तो नोट करिएगा। नेक्स्ट जो हमारी होगी वो A.N. टैगोर अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर की कौन सी चित्रकृति भारतीय डाक टिकट पर छपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर ये है। और ये देखिए भारतीय डाक टिकट पर जो स्थान प्राप्त हुई थी अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, वो थी अवनींद्रनाथ टैगोर की अभिसारिका। यहाँ पर देखिए अभिसारिका, इसको नोट करेंगे। ऑप्शन के रूप में दिया गया है बुद्ध और सुजाता, अभिसारिका, भारत माता एंड सांध्यदीप। ये सारे पेंटिंगें जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर की हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो अभिसारिका हो जाएगा, अर्थात बी इज राइट आंसर।
अवनींद्र टैगोर के बारे में बात करें डेट ऑफ बर्थ को, तो यहाँ पर देखिए अवनींद्र टैगोर की डेट ऑफ जो बर्थ एथेंटिक दी गई है वो क्या दी गई है, तो डेट ऑफ बर्थ इनकी दी गई है 1871 में। इनका जन्म जो होता है कहाँ पर होता है, जोड़ासा को पश्चिम बंगाल में, और मृत्यु कहाँ पर होती है 1951 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। ये एथेंटिक आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ भी मिल चुका है। अब आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा, न किसी से विश्वास करिएगा कौन क्या बता रहा है क्या नहीं। मैं आप लोगों को एक एथेंटिक चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा, नोट कर लीजिएगा, कभी भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। इस चैनल की यही प्रामाणिकता है कि एक एथेंटिक चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने ये रहा। दूसरे कलाकार थे, नेक्स्ट कलाकार नंदलाल बोस जी। वाह, क्या आर्टिस्ट रहे हैं नंदलाल बोस जी, जो कि बंगाल शैली के एक प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। देखिए मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में उनके डेट ऑफ बर्थ को क्यों मैंने चैलेंज किया था कि एथेंटिक जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो आज मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया कि इनकी डेट ऑफ बर्थ को आप रॉन्ग बता रहे हैं। भैया मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों के ज्ञान को, आप लोग अच्छे हैं, जानकार हैं, मैं आपसे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो मेरा प्रामाणिकता है वो आप लोग देख लीजिए। जो कमेंट करते हैं वो भी आज उनको विश्वास हो जाएगा। ठीक है, कौन क्या पढ़ाता है मेरे बारे में मत पूछिए, मैं क्या पढ़ाता हूं आप उस पर ध्यान दीजिए। नंदलाल बोस की कौन सी चित्रकृति भारतीय डाक टिकट पर छपी, ऑप्शन के रूप में दिया गया है गरुण, दूसरी है गांधारी, तीसरा है शिव का विषपान और चौथा है स्वर्ण कलश। ये जितने भी दिए गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। ये जितने भी कृति हैं आप लोगों के गरुण, गांधारी, शिव का विषपान, स्वर्ण कलश, ये सभी नंदलाल बोस जी की चित्रकृति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर देखिए ये नंदलाल बोस जी दिए गए हैं, और जो स्थान दिया गया था ये जो चित्र है ये कौन सा चित्र है, तो ये है गरुड़, अर्थात ए इज राइट आंसर। अगर हम लोग बात करें नंदलाल बोस जी के बारे में तो इनका डेट ऑफ बर्थ ध्यान से देखिए, आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं। इनका डेट ऑफ बर्थ जो दिया गया है 1882। मैंने आप लोगों को पिछली भी क्लास में बताया कि इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करिएगा 1882। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप गलत पढ़ाते हैं, इनका जन्म तो 1883 में होता है, बट आपकी ज्ञान की प्रामाणिकता आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, 83 आप तब कहेंगे जब आपके ऑप्शन में 82 नहीं रहेगा। अगर आपके ऑप्शन में 82 है तो 100% आप लोग इसी को टिक करेंगे, वरना आपके आंसर गलत माने जाएंगे। ठीक है, यही आप लोगों की एथेंटिक चीज़ है। इनकी डेट मृत्यु कब जो होती है वो 1966 में होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साक्ष्य कह रहा है, देखिए, और इसी साक्ष्य के आधार पर मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ। नेक्स्ट जो इनकी देखेंगे हम लोग कि अगले जो हमारे कलाकार होंगे वो होंगे यामिनी राय। वाह, देखिए यामिनी राय के बारे में बात करें, यामिनी राय की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी, तो ये देखिए भारतीय डाक टिकट पर छपने वाली अवनींद्र टैगोर की पेंटिंग है। और ये पेंटिंग को आप लोग देखेंगे, जो लोग भी जानते होंगे वो समझ चुके होंगे। गणेश और पार्वती, 3 स्त्रियां, 2 वैष्णो एंड माता वो पुत्र, ये जितने भी पेंटिंग आप लोगों को ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी यामिनी राय जी की पेंटिंग है। गणेश और पार्वती, 3 स्त्रियां, 2 वैष्णो, माता और पुत्र। तो ये जो पेंटिंग आप लोग देख रहे हैं ये है 2 वैष्णो, अर्थात सी इज राइट आंसर। अवनींद्र टैगोर जी के बारे में यामिनी राय जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म कब होता है, इनके डेट ऑफ बर्थ को याद रखिएगा। तो इनका जन्म जो होता है 87 में होता है, और इनकी मृत्यु कब होती है तो 1942 में होती है। भारत के एक प्रसिद्ध लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी हर एक पेंटिंग को भी कवर करिएगा, जितने भी पॉइंट आप लोगों के सामने शेयर किए जाते हैं। जितने भी लोग जानते हैं 2 वैष्णो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जो पहली बार सुन रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप लोगों को क्या नए मिल रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए अगले आर्टिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगले आर्टिस्ट हैं अमृता शेरगिल। देखिए अमृता शेरगिल जो कि भारत की
महिला आधुनिक कलाकार के रूप में जानी जाती हैं और इनकी कौन सी पेंटिंग है भारतीय डाक टिकट पर? ऑप्शन के रूप में दिया गया है ब्रह्मचारी, पर्वती स्त्रियां, पहाड़ी महिलाएं और वधु का श्रृंगार। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कौन सी पेंटिंग है अमृता शेरगिल। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहाड़ी महिलाएं, अर्थात सी इज राइट आंसर। कितनी सुंदरता के साथ इन्होंने पहाड़ी महिलाओं को व्यक्त किया है। ये है अमृता शेरगिल की पेंटिंग। अगर अमृता शेरगिल के बारे में बात करें तो इनका डेट ऑफ बर्थ बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है, इसको नोट करेंगे। इनका जन्म जो होता है सभी लोग जानते हैं कि 1913 ईस्वी में होता है। कहाँ पर? हंगरी की राजधानी बुडापेस्टा में। इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो डेट ऑफ बर्थ को सभी लोग याद रखेंगे क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इनके कमेंट को आप बताएंगे, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ 1941 में होता है। ठीक है, तो इनके डेट ऑफ बर्थ को याद रखें। इनका जो मृत्यु होती है वो लाहौर में होती है, लाहौर पाकिस्तान में। और डेट ऑफ बर्थ को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले जो हमारे कलाकार हैं, देखिए अगले कलाकार को हम लोग कवर करने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये डाक टिकट पर पहली सीरीज होगी और आप लोगों के लिए और भी इम्पॉर्टेंट एक इसी से रिलेटेड जो साक्ष्य हैं वो भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा अगर आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे तो, वरना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अजंता की कौन सी चित्रकृति भारतीय डाक टिकट पर छपी। देखिए अजंता जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अजंता की वो चित्रकृति आप लोगों को डाक टिकट पर दिख रही है। देखिए यहाँ से वो भी इंपॉर्टेंट है। ये पद्मपाणि बोधिसत्व की पेंटिंग है जो कि अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये भी सभी लोग जानते हैं, तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शन के रूप में दिया गया है काली राजकुमारी, मारविजय, पद्मपाणि और राहुल समर्पण। तो अजंता की ये सारी कृतियाँ देखने को मिलेगी। काली राजकुमारी हुआ, मारविजय हुआ, पद्मपाणि हुआ या राहुल समर्पण हुआ, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पद्मपाणि बोधिसत्व। ये पेंटिंग को स्थान दिया गया था। और ये कब स्थान दिया गया था? तो यूनेस्को ने जो अपनी 25वीं एनिवर्सरी मनाई थी, अर्थात वर्षगांठ मनाई थी, उसी पर अजंता की इस पेंटिंग को स्थान दिया गया था। तो याद रखेंगे, पुटअप किया जा सकता है कि यूनेस्को ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर अजंता की कौन सी पेंटिंग को स्थान दिया था, तो वो होगा पद्मपाणि बोधिसत्व। ओके, क्योंकि ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, तो नोट कर लीजिएगा। अगले जो हमारे आर्टिस्ट होंगे वो कौन होंगे, ध्यान देंगे। आर्टिस्ट हैं किशनगढ़ की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। ये देखिए किशनगढ़ है और आप सभी लोग देख रहे हैं किशनगढ़ की वो पेंटिंग जो थी, नौका विहार, सांझी लीला, रात्रि में गवैये या बनी ठनी। तो आप लोग देख चुके हैं। तो ये जो पेंटिंग है वो है बनी ठनी, अर्थात डी इज राइट आंसर, जो कि किशनगढ़ शैली में निर्मित की गई थी। और इस पेंटिंग को निर्मित करने वाले जो कलाकार थे वो कौन थे, तो याद रखेंगे निहाल चंद्र थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि निहाल चंद्र ने इस पेंटिंग को किस सन में निर्मित किया था, क्रिएट किया था। अगर हम लोग बात करें किशनगढ़ की और भी इम्पोर्टेंट, तो ये किशनगढ़ जो है वो राजस्थान की एक उपशैली के रूप में जानी जाती है और जो सामंत सिंह थे इनकी ये प्रेमिका के रूप में जानी जाती है। इसी पेंटिंग को राधा के भी नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे राधा, और भारत की मोनालिसा के भी नाम से जाना जाता है, भारतीय मोनालिसा। वेरी वेरी ये पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे जो आर्टिस्ट होंगे वो कौन होंगे, तो होंगे गंगा देवी जी। गंगा देवी की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। ये देखिए भारतीय डाक टिकट पर गंगा देवी की प्रसिद्ध पेंटिंग है। पेंटिंग को आप सभी लोग देख रहे हैं। कोहबर घर, सांझी लीला, रात्रि में गवैये या मंजूषा। तो यहाँ पर देखिए कोहबर घर जो है ये पेंटिंग है और गंगा देवी जी की ये
पेंटिंग है। देखिए इसमें जो भी दिए गए हैं वो सिर्फ कोहबर घर जो है वो गंगा देवी जी की पेंटिंग है। और गंगा देवी जी मिथिला पेंटिंग जो कि मधुबनी पेंटिंग के मधुबनी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि मधुबनी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में जो अग्रणी भूमिका रही है वो गंगा देवी जी की रही। इनका संबंध कहाँ से रहा है? तो ये बिहार राज्य से रहा है। याद रखेंगे। गंगा देवी जी के डेट ऑफ बर्थ के बारे में अगर बात करें तो इनका जो जन्म होता है, याद रखेंगे, कितने लोगों को मालूम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इनका जन्म जो होता है वो 1928 में होता है और इनकी मृत्यु जो होती है वो 1991 में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गंगा देवी जी, इनको नोट करेंगे। अगले जो हमारे आर्टिस्ट होंगे वो कौन है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए चित्रकृति भारतीय डाक टिकट पर छपी। देखिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर सॉरी इसको कहने वाले थे वो बाल गंगाधर तिलक जी। और यहाँ पर जो भी ये पेंटिंगें निर्मित की गई हैं वो किनके द्वारा निर्मित की गई हैं? तो याद रखेंगे MF हुसैन साहब के द्वारा निर्मित की गई हैं। ये जितनी भी स्वराज, तो आप लोगों को एक पॉइंट रखा गया कि जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस पेंटिंग को किसने निर्मित किया था? तो MF हुसैन साहब ने निर्मित किया था। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसको जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वो क्रिएट किया बाल गंगाधर तिलक के क्विट थे। और कितनी सुंदरता के साथ यहाँ पर MF हुसैन साहब ने हर एक पॉइंट को कवर किया है। देख रहे हैं, घोड़े को दिखा रहा है, हाथी भी दिखाए गए हैं, और यहाँ पर कितनी सुंदरता के साथ MF हुसैन साहब को प्रस्तुत करते हुए चित्र में दिखाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर तोप को भी दिखाया गया था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर शासन कर रही थी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको नोट करेंगे। इस चित्रकृति को भारतीय डाक टिकट पर कब स्थान दिया गया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन के रूप में 1978, 1988, 1989 एंड 1998 दिए गए हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। सभी लोग बताएंगे कि इस पेंटिंग को किस सन में स्थान दिया गया था। यस, 1988 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय डाक टिकट पर इसको स्थान, क्यों मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है? तो 1988 ईस्वी में इस पेंटिंग को स्थान दिया गया था भारतीय डाक टिकट पर। नेक्स्ट जो हमारे आर्टिस्ट होंगे उनको आप लोग देखेंगे। आर्टिस्ट जो हैं वो हैं माइकल एंजेलो, वेस्टर्न आर्ट की रेनेसां के बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार। और जिस प्रकार से घनवाद के कलाकार पिकासो थे जिनकी पेंटिंग 3 म्यूजिशियन थी, उसी प्रकार से माइकल एंजेलो की भी पेंटिंग को भारतीय डाक टिकट पर स्थान दिया गया था। और वो कौन सी है आप लोग देख रहे हैं। ये क्रिएशन है जो कि सिस्टीन चैपल पर पूरी तरह से उसकी छतों पर निर्मित किया गया है माइकल एंजेलो के द्वारा। देखिए इसको एक सीरीज के माध्यम से निर्मित किया गया है, जैसा कि आप लोग वेस्टर्न आर्ट में पढ़ते हैं। ये पूरी सीरीज है क्रिएशन का, जो कि माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर इसको निर्मित किया गया। और यहाँ पर ऑप्शन के रूप में द लास्ट जजमेंट, सिस्टाइन चैपल की छत, धर्मदूत और ईसा के पूर्वज, यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं माइकल एंजेलो की ये सारी पेंटिंगें हैं। लेकिन इसका सही जवाब जो होगा वो सिस्टाइन चैपल की छत होगा। और इस पेंटिंग का नाम क्या है? तो क्रिएशन है। ओके, तो राइट आंसर बी को आप लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने 15 क्वेश्चनों को कवर किया है। आप लोगों के कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट आएंगे तो मैं इसी प्रकार के एक और भी हमारी सीरीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर मैं कवर करूंगा तो बहुत लंबी टॉपिक हो जाएगी। और जितने भी लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी तक जो भी आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा हो बताइएगा।
और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को हेल्प करिए, पहुँचाइए। और इसी प्रकार से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।